हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आज ये हमारा 70वां सेट है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इस सेट में बात करने वाले हैं हम जो परसेंटेज का चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो व्यक्तियों में चुनाव हुआ, एक को इतना मिला, दूसरे को इतना मिला, यानी कि चुनाव से संबंधित क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में 90% लोगों ने अपना वोट 90% लोगों ने अपने वोट डाले और डाले गए वोटों में से 80% वैध वोट वैध थे। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या क्या है, कितनी थी। तो इसको एक लाइन में कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है, हमें देखना है कि जैसे मानते हैं हमारे पास जो टोटल वोट थे वो एक्स थे। ठीक है, मानते हैं हम हमारे पास जो वोट थे वो टोटल एक्स थे। ठीक है, उसमें से जो 90% लोगों ने अपने वोट डाले तो इसका 90% वोट डालेंगे तो 90/100 हो जाएगा। फिर बोला गया है कि डाले गए वोटों में से 80% वैध थे तो इसमें से भी 80% सही वोट हुए तो ये बराबर लिखेंगे, 80% निकाल देंगे। फिर बोला है विजेता को वैध मतों में से 60% तो इसका भी 60% निकाल देंगे, वोट प्राप्त हुए। तो जो वोट बनता है तो वो कितना बनता है विजेता को, 64,800 64,800 वोट बनता है। तो हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे। एक दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, तीनों जीरो कैंसिल हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसे भाग करते हैं, 8 एकम 8, इसे 8 अठैया 64, 8 एकम 8 डबल ज़ीरो। फिर 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9 9 81, 2 ज़ीरो। फिर 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6, 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6 और 3, 6 पंचे 30 और जीरो। तो हमने क्या देखा, जो एक्स बटा में है यहाँ पर क्या बचा, एक जीरो यहाँ पर बचा, दो यहाँ पर, तो ये 1000 इसके नीचे आया। एक्स बटा में 1000 बराबर में कितना आया, एक 150। ठीक, अब इनको क्या है, बटा में एक लिखकर क्रॉस गुणा कर देते हैं। जो एक्स का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर 150 तो रहेगा ही रहेगा, इसमें साथ में 3 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 1,50,000, 1,50,000 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने बहुत ही बड़ा वाला क्वेश्चन बहुत ही छोटे या कम समय में आपने किया है। अगर इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को तो बहुत ही कम समय लगने वाला है। आगे बात करेंगे, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या क्या थी। जैसे बात कर लेते हैं, 100% मत पूरे टोटल वोट डाले जाते हैं तो जिसमें से एक व्यक्ति को 48% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, आपको याद रखना है 52 मिले होंगे। ठीक है, मान के चलते 52 मिले होंगे। अब एक बात बताइए, यहाँ पर बोला गया है कि 3% यहाँ पर 52 मिले हैं। ठीक है, अब इसमें से दूसरे को 52 मिले हैं। फिर बोला गया है कि 3% के मतों से जीता है, यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए 48 और 52 का डिफरेंस तो है 4%। तो हमने बोला है कि 4% के हिसाब से जीतना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 3% या 3% मतों का अंतर है। तो हम कह सकते हैं इसमें से जो जीत हासिल की है वो 3% ने जीत हासिल की है, जबकि जो 1% होंगे वो क्या होंगे, अमान्य मत हो जाएंगे। ठीक है, अमान्य मत हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, जो आपके 6,000 हैं, 6,000 जो मत हैं वो वैल्यू है कितने का, 3% का, 3% का वैल्यू है। और यहाँ पर हम एक एक से गुणा करेंगे क्योंकि अमान्य चाहिए हमें, एक से गुणा कर देंगे हमारा आंसर हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6 और 3 जीरो हमारे पास हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2000 का 2001 ही हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक चुनाव में दो प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 था। यदि जीते हुए प्रत्याशी को इसमें लिखा है 9,84,321 वोट प्राप्त हुए तो डाली गई कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात कर लेते हैं, पहले व्यक्ति को 2 और दूसरे वाले व्यक्ति को 9 अनुपात मिला, यानी कि पहले ए व्यक्ति मान लेते हैं, दूसरा व्यक्ति बी मानते हैं। तो पहले वाले को 2 मिला, दूसरे वाले को 9 मिला। अगर आपसे बोला जाए जीते हुए प्रत्याशी को कितना मिला तो हम बोलेंगे 9 मिला। तो 9 का वैल्यू दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, 9,84,000
321 कितने का? दूसरे वाले का। ठीक है, तो हम 9 से भाग करेंगे। गुणा, अब गुणा किसका करना है? बोला गया है कुल वोटों की संख्या। मान लेते हैं 9 अनुपात जीतने वाले को मिला, 2 अनुपात हारने वाले को मिला, टोटल अनुपात कितना था? 11। तो 11 से गुणा करेंगे, तो इसे कैलकुलेट करेंगे। 9 एकम 9, 9 एकम 9 जीरो हो जाएगा। फिर 8 9 नम 81 हो जाएगा, 3 33 मतलब 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 और 6 62 हो जाएगा। फिर 9 6 54, 54 के बाद 8 81 9 नम 81 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर बोलेंगे 11 को गुणा करना है इसमें। अब इसमें गुणा 11 का और कर देना है, जिससे कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें गुणा करेंगे हम, तो इसमें जो हमारा गुणा आ रहा होगा इसको कैलकुलेट करेंगे। 1203,059 मतलब कौन सा? 1203,059, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे हम आपसे बोलें कि आपके पास टोटल है 5,60,000 वोट। ठीक है, 5,60,000 वोट, 5,60,000 वोट हो गया। ठीक है, अब आपसे कहें हम कि आप इसमें से 15% अमान्य कर दीजिए, तो 15% अमान्य मत करेंगे तो यानी कि जो सेफ बचेंगे वोट वैध वाले वो 85 बचेंगे, 85/100 कर देंगे। फिर बोला गया है ये वैध मतों में से 75% उम्मीदवार को मिले हैं जो जीता है, तो उसको वोट कितने मिले हैं? तो ये 75% भी निकाल देंगे इसका, और आंसर हो जाएगा 75% मतलब 75/100। 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब बचा क्या है हमारा? 56 गुणे में 85 गुणे में 75। और जल्दी से जल्दी इसका गुणा कर लीजिए, तो आपका जो आंसर बन रहा होगा वो 3,57,000, 3,57,000 ये हमारा आंसर बन रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये आरपीएफ का एसआई का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट जो है वो अमान्य नहीं रहा हो? मान के चलते हैं कुल जो वोट डाले गए वो 100 हैं, जिसमें से एक व्यक्ति को 62% मिला, दूसरे व्यक्ति को कितना मिला होगा? तो 100 में से 62 एक को मिल गया, तो दूसरे को 38 मिला होगा। हम कह सकते हैं ना कि एक को 62 मिला, दूसरे को 38 मिला। तो अब हम बता सकते हैं 62 और 38 में है, जो 62 वाला व्यक्ति जीता है वो कितने से जीता है? तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इनका जो अंतर आएगा कितना आ जाएगा? 24, इनका 24। तो अब हमें पता चल गया कि ये जो 62% वोट मिले जिसे, वो 24 वोटों से जीता है, मतलब इतने में, फिलहाल तो इतने में 24 से जीता है। लेकिन बोला गया है कि ये 35,640 से जीता है। तो हम क्या करेंगे? 35,640 वोटों से जीता है और यहाँ पर 24 लिख रहा था तो हम 24 से भाग करेंगे। ठीक है, फिर क्या किया जाता है कि हम गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? बोला है कोई भी वोट अमान्य नहीं है और वोटों की संख्या बताओ, वो भी कौन से? कुल। तो आपको पता है कुल वोट तो 100% के बराबर होते हैं, यानी कि 100 का गुणा करना है हमें बस। अब क्या करेंगे? हम 6 से भाग करेंगे, 6 चौके 24, 6 से भाग करेंगे, 6 पंचे 30, 5 56 हो जाएगा, 6 नारे 54 हो जाएगा, 2 24, 6 चौके 24 और 0। फिर 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, और यहाँ पर 4 एकम 4, 1 19 हो जाएगा, 4 चौके 16, 3 34 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 4 पंचे 20, यानी कि 14,85 गुणे में 100 करना है हमें। ठीक है, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 14,85,00। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कुल वोटों की संख्या थी 1,48,500। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी या आरपीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आपको कोई भी टॉपिक पता है कि उस टॉपिक का आपको प्रश्न नहीं आता है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी टॉपिक का प्रश्न चाहिए आपको। उसी टॉपिक के इम्पोर्टेंट और कठिन से कठिन और सरल से सरल लैंग्वेज में आपको बताए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।